कहानी वैंडम नाम के एक आदमी की है जो एक फोटोग्राफर है। वो एक सुनसान रेगिस्तान में आया है क्योंकि उसे आज होने वाले पूरे सूर्य ग्रहण की पिक्चर्स लेनी थी। सड़क खत्म होने के बाद इस रेगिस्तान में उसे परफेक्ट पॉइंट ढूंढने के लिए काफ़ी चलना पड़ा। सूर्य ग्रहण से पहले वो अपना सेटअप लगा चुका था। सूरज ग्रहण की पिक्चर्स लेने के बाद उसे शाम होने से पहले इस रेगिस्तान से बाहर निकलना था। वो पैदल चलते हुए जब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था तो रास्ते में इस सुनसान रेगिस्तान में उसे एक रोता हुआ बच्चा मिला। इस सुनसान इलाके में एक अकेले बच्चे का होना अजीब बात थी। वैंडम इधर उधर देखता है, आसपास कोई इंसान नहीं था जिसे वो इस लड़के का फैमिली या उसका साथी माने। ये बात देखकर बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में ना आ जाए, वैंडम उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। बच्चा उसकी कोई बात नहीं सुनता और आगे आगे बढ़ता रहता है। वैंडम पूछता है, ओ बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर बच्चा जवाब देता है कि वो कहीं मेरे माँ बाप खो गए हैं और मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। ना चाहते हुए भी वैंडम को इस बच्चे का पीछा करना पड़ता है। वो बच्चा वैंडम को उसकी कार से कई किलोमीटर उल्टी डायरेक्शन में लाकर छोड़ देता है और हंसते हुए बिना उससे कुछ कहे वहां से भाग जाता है। अब वैंडम ये बात समझ गया था कि ये बच्चा किसी चाल के तहत उसे यहाँ लाया है, पर जब अब आगे वैंडम के साथ क्या होने वाला था ये वो भी नहीं जानता था। वो हर हाल में शाम होने से पहले अपनी गाड़ी तक पहुंचना चाहता था। वो ये भी जानता था कि जितनी दूर वो आ चुका है वो जितना भी चल ले रात हो जाएगी और अंधेरे में इस रेगिस्तान में वो भटक जाएगा। उसके साथ हुआ भी यही। रात काफ़ी हो चुकी थी, अब वो थक चुका था। वो अब यहाँ एक पत्थर के नीचे रात गुजारने का फैसला करता है और थोड़ी ही देर गुजरने के बाद वैंडम को अपने करीब की ही कहीं से कुछ आवाज़ें आती हैं। उन आवाज़ों का पीछा करने कर वो एक खाई में पहुंचता है जिसकी गहराई में एक घर था। वहां बंधी एक रस्सी की सीढ़ी का सहारा लेते हुए वैंडम उस घर तक पहुंच चुका था। वो घर का दरवाजा नॉक करता है, उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो मजबूरन वैंडम को जबरदस्ती इस घर के अंदर आना पड़ा। अजीब बात यह थी कि किसी अनजान इंसान के अंदर आने पर भी इस घर के अंदर मौजूद औरत बिल्कुल नहीं घबराई थी। वो अपने काम में मगन रहती है। वैंडम उससे कहता है कि मैं यहाँ खो गया हूँ और मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकती हैं? यह औरत उसका कोई जवाब नहीं देती और उसके सामने खाना रख देती है। वैंडम यहाँ उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है कि मैं एक बच्चे की मदद करना चाह रहा था लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। इन सभी बातों के जवाब में वो लड़की उससे कहती है कि काफ़ी रात हो रही है, तुम्हें सोना चाहिए। वैंडम भी खामोश होकर सोने चला जाता है, जिसके बाद वो लड़की वैंडम के सामने ही कपड़े चेंज करती है और खुद सोने चली जाती है। सुबह जब वैंडम उठा तो वो लड़की सो रही थी। वैंडम उसके घर कुछ पैसे रखकर यहाँ से जाने के लिए जब बाहर निकलता है तो देखता है कि जिस सीढ़ी के जरिए वो इस खाई में आया था वो सीढ़ी यहाँ थी ही नहीं और ये जगह काफ़ी गहराई में थी। चारों तरफ बड़े बड़े गर्म पहाड़ थे और यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। उस लड़की के जागने पर वैंडम उससे पूछता है कि वो सीढ़ी कहाँ गई। लड़की कहती है कि मुझे नहीं मालूम, वो लोग कभी कभार ही उस सीढ़ी को वहाँ रखते हैं। वैंडम उससे पूछता है कि यहाँ कोई और लोग भी रहते हैं, जिसका लड़की कोई जवाब नहीं देती। वैंडम अब इंतजार कर रहा था कि शायद वो लोग सीढ़ी वहाँ वापस लगा देंगे। टाइम पास के लिए वो इधर उधर की तस्वीरें लेने लगा था और दोपहर तक जब वहाँ कोई सीढ़ी नहीं आती तो वैंडम खुद ही इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का फैसला करता है। पर इन गर्म पहाड़ों पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल था। मजबूरन उसे रात यहीं गुजारनी पड़ी। अगले दिन भी जब वहाँ कोई सीढ़ी नहीं मिलती तो वैंडम एलिना नाम की इस लड़की से एक कपड़ा और एक हथौड़ी लेकर इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इस बार वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका था कि तभी ऊपर कुछ लोग आ जाते हैं। वो लोग ऊपर से वैंडम के ऊपर एक मरी हुई मुर्गी फेंकते हैं, जिसकी वजह से वैंडम डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। पूरा दिन वो वहीं पड़ा रहा और रात में जब उसे होश आया तो उसने देखा कि हथौड़ी उसके पाँव में लग चुकी है। पूरा दिन छोड़कर इस वक्त पर वैंडम को दर्द से चिल्लाता देख एलिना उसकी मदद को आती है। वो पाँव से हथौड़ी निकालकर उसकी पट्टी बांध देती है और ऐसे वैंडम और 2 दिन के लिए यहाँ फंस जाता है। 2 दिन बाद जब दोबारा यहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है पर इस बार सीढ़ी पहाड़ पर नहीं थी। वो जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि अगर कोई ऊपर है और मुझे सुन रहा है तो मेरी मदद करे। उसकी चीखें सुनकर एलिना भी बाहर आती है। वो एलिना से पूछता है कि आखिर कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो। एलिना घबराते हुए वैंडम से कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ। वैंडम कहता है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी ज़िंदगी में वापस जाना है। एलिना यहाँ वैंडम के करीब आने की भी कोशिश करती है, फिर वैंडम उससे दूर चला जाता है और तभी वहाँ ऊपर कुछ लड़के उसे देखकर कहते हैं कि
तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इन्हें देखकर वैंडम बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे बस एक रस्सी चाहिए जो मुझे यहाँ से निकाल ले। लड़का उसे यह कहकर यहाँ से चला जाता है कि मैं रस्सी ढूंढ कर लाता हूँ, तो मेरा यहाँ इंतजार करना। वैंडम बहुत खुश था, उसे एक उम्मीद नजर आई थी। कुछ देर बाद रस्सी भी उसको दे दी जाती है। वो लड़की वैंडम से कहती है कि इस रस्सी को अपने इर्द गिर्द अच्छे से लपेट लो। वैंडम ही उसे अपने चारों तरफ अच्छे से बांध लेता है और वो लड़के उसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में ही इन लड़कों ने वैंडम को ऊपर खींचना बंद कर दिया था। अब वो वैंडम को रस्सी से बुरी तरह इधर से उधर झुला रहे थे। वैंडम जोर जोर से चिल्लाता है कि रोक दो मुझे, ऐसा ना करो, और वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते। फिर एक पॉइंट पर वैंडम एक पहाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाता है। तब एलिना आकर इनसे इनकी लैंग्वेज में बात करते हुए कहती है कि उसे छोड़ दो। अब बच्चे उसे नीचे गिरा देते हैं। वैंडम को जब होश आया तो वो एलिना के बेड पर था। वो दोबारा यहाँ से बाहर जाने के लिए खड़ा हो जाता है। उसके जख्म अभी भरे नहीं थे, वो आगे जा नहीं पाता, वो वहीं जमीन पर लेट जाता है। इस वक्त पर एलिना उसके पास आती है और उसे समझाती है कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता। जितनी जल्दी हो सके वो अपनी किस्मत को कबूल करे और अब उसे यहीं रहना पड़ेगा। वैंडम को भी ये बात अब समझ आ गई थी कि वो इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं निकल सकता। वो एलिना की बात मान लेता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ ही दिनों में दोनों फैमिली की तरह एक साथ रहने लगे। वो बच्चे जिन्होंने वैंडम को यहाँ फंसाया था, वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद इनकी जरूरत की चीजें इन्हें दे दिया करते थे। एलिना वैंडम के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती, उसका सारा काम करती, जबकि वैंडम ने यहाँ पर सब्जियां उगाने का काम शुरू कर दिया था। पर इस सब के बावजूद भी वैंडम को एक उम्मीद बाकी थी कि वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। और फिर एक दिन लड़कों ने सामान के साथ इनको कुछ अल्कोहल भी दिया, जिसका इस्तेमाल रात में वैंडम ने बहुत किया और नशे की हालत में उसे पता ही नहीं चला कि कब वो एलिना के काफी करीब आ गया। खैर, अगला दिन होता है और आज भी दोबारा वैंडम यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन रास्ता तो कोई था नहीं। पर आज एक उम्मीद थी। किरण उसे नजर आई। एक लड़का उससे बातें करता है और उससे कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? वैंडम उसे कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर, बस एक बार तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, हम बाहर जाकर एक फैमिली बन जाएंगे और वहां मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। वो लड़का जवाब में कहता है कि पता नहीं, शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको यहाँ से बाहर तभी निकाल सकता हूँ जब मेरे बाकी साथी या तो कहीं दूर गए हों या फिर सो रहे हों, लेकिन हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, आप तैयार रहना। वैंडम कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। उनकी इन्हीं बातों के दौरान ऊपर उस लड़के के साथी ने आकर उसको वैंडम से बातें करते हुए देखकर उसे पकड़ लिया था। अब जब वो घर आता है तो एलिना उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो सुनने के बाद वैंडम काफी परेशान हो चुका था। काफी टाइम का भी गुजर चुक गया था और अभी तक वो बच्चा जिसने कहा था वो वैंडम की मदद करेगा, वो भी नहीं आया था। और एक रात जब उन्हें ऊपर से लड़कों की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर एलिना बताती है कि वो लड़के अपना को रिचुअल कर रहे हैं। वैंडम की अगली सुबह नीना की रोती और चिल्लाती आवाजों से हुई। वो जब बाहर आता है तो देखता है कि वो लड़का जिसने वैंडम की मदद करने को कहा था, उसको इन लोगों ने मारकर ऊपर पहाड़ों में लटका दिया था। और उसे ही देखकर एलिना जोर जोर से रो रही थी। वो वैंडम से कहती है कि ये मेरा बच्चा था और तुम्हारी वजह से मारा गया। वो गुस्से में होती है और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर वैंडम को मारना शुरू कर देती है। वो वैंडम को इतना मारती है कि वो बेचारा बेजान हो गया था। जिसके बाद एलिना ने उसे एक पिंजरे में कैद कर लिया। वो महीनों तक उसी पिंजरे में कैद रहा। एलिना उसे खाना और पानी दे देती थी, जिसे वो जानवरों की तरह खाता था। इतना टाइम गुजरने के बाद एक और उम्मीद वैंडम के लिए जागी। उसे खाई के ऊपर एक लड़की नजर आई जो वैंडम को इस पिंजरे में बंद देखकर काफी हैरान हो रही थी। वैंडम उससे मदद मांगता है और उसे यहाँ से निकालने को कहता है। ये लड़की भी फौरन उसकी मदद के लिए किसी को लेने जा रही थी, लेकिन कुछ ही देर में ऊपर वो लड़के जिन्होंने वैंडम को यहाँ कैद किया हुआ था, वो उस लड़की को भी पकड़ लेते हैं। एक लड़के ने वैंडम के सामने ही उस लड़की का मर्डर कर दिया और इसके बाद वैंडम ये समझ जाता है कि वो कभी इस जहन्नुम से बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ दिन गुजरने के बाद एंडम ने एक दिन देखकर यह अंदाजा लगाया कि यहाँ एक पूरा कबीला रहता होगा। एलिना के पास भी कुछ दिनों में एक बच्चा होने वाला था। वैंडम एलिना से कहता है कि ऐसे वक्त पर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है, तो तुम मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन एलिना ये कहते हुए उसे मना कर देती है कि नहीं, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी, मैं पहले भी ये काम कर चुकी हूँ। और एलिना का जवाब सुनने के बाद वैंडम उससे कहता है कि प्लीज मुझे इस जेल से बाहर निकालो, मुझे उस जहन्नुम की जिंदगी से आजाद करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो मुझे मार दो। एलिना ये सारी बातें सुनते सुनते यहाँ से जा चुकी थी और वैंडम यही बातें बार बार चिल्ला रहा था।
कुछ दिन के बाद दोबारा एलिना वेंडम के पास आती है। वो उसका पिंजरा खोलकर उससे कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूं। वेंडम ना चाहते हुए भी उसकी मदद को बाहर आ जाता है, लेकिन वो खुद भी इतने दिनों से इस पिंजरे में रहने की वजह से ठीक से चल नहीं पा रहा था। आज वेंडम देखता है कि वो सीढ़ी यहाँ पर मौजूद थी, जिसके जरिए वो यहाँ से बड़ी आसानी से निकल सकता था, पर वो अपने आप को आजाद करवाने से बेहतर एलिना की मदद करने को समझता है। एलिना के पास एक बेटा पैदा हुआ था, जिसे देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। इस बच्चे के पैदा होते ही ऊपर से वो लड़के जिन्होंने वेंडम को यहाँ कैद किया हुआ था, वो सब नीचे उतर कर आते हैं और बहुत ही बेदर्दी से वेंडम का गला काट कर उसे मार डालते हैं और वेंडम की लाश वहीं आज तक पड़ी सड़ रही है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।